अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुहैब भट्ट और आज की पुकार में आपको दिखाएंगे हम गरीबों का बजट। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये तमाम खुशहाली जोन सी है, तरक्की जोन सी है, ये एक सर्टन क्लास के लिए नजर आती है। अगर आप गेजेटेड ऑफिसर हैं, आप कमीशनड ऑफिसर हैं, आप जोन से हैं वो 14, 15, 16 स्केल से ऊपर के ऑफिसर हैं, तो यकीन माने पाकिस्तान से बड़ी जन्नत आपके लिए कोई नहीं है। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता सरकारी तमाम के तमाम जो स्केल्स हैं उनमें लोअर स्केल्स पे हैं, तो फिर जनाब आपने डंडी लगानी है, पट्टी लगानी है, तो जिंदगी गुजरनी है, नहीं तो काम जो सा है वो मुश्किल ही है। अभी सिचुएशन जो सी है वो यहाँ आके ये बन जाती है कि ऐसा क्यों है, ये बायपोलर सोसाइटी क्यों बन गई हुई है, इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है इसके अंदर। ये तमाम फ़र्क जो सा है ये आज आपको बताने की हमने कोशिश की है कि ये फ़र्क क्यों है। GOR1 देख लें, गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस प्लेस देख लें, इसके बाद आप जो मेयो गार्डन मैंने आपको दिखाया वो देख लें, किसी भी बड़े सरकारी अफसर की रिहाइश का, उसके रहन सहन का तरीका, उसका ऑफिस आप देख लें, और किसी भी लोअर स्केल बंदे के रहने की जगह, उसका ऑफिस, उसके काम करने की जगह आप देख लें, आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। और यकीन माने ये सारे के सारे रियासत पाकिस्तान के मुलाजम हैं, रियासत पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, और इनके पास जो तनख्वाहें आती हैं, इनकी जेब में जो पैसे जाते हैं और इनको जो मराते मिलती हैं वो अवाम, पाकिस्तान की अवाम की जेबों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकलने वाले पैसे से निकलती हैं। अब रियासत जो सी है वो जब बजट बनाती है उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसने जो नॉन डेवलपमेंट बजट, जिसे गैर तरक्याती बजट कहते हैं, जो तनख्वाहों मरातों की सूरत में इसने अपनी मशीनरी को देना है, तो इतनी बड़ी मशीनरी है, जो इतने ज़्यादा लोग इसके पास हैं जो इसके पास काम करते हैं, उनको देने के लिए इसने जो पैसे निकालने हैं, यहाँ पर आकर रियासत को मुश्किल पेश आती है। जब 20,000, 25,000, 50,000 की जो पेंशन है वो तो सरकार को शायद कुछ ना कहे, लेकिन जब लाखों रुपए की पेंशन किसी एक बंदे को देनी पड़े, उसकी ताहयात जो मेडिकल इंश्योरेंस है किसी एक बंदे की, वो उसकी पूरी फैमिली की किसी रियासत को करनी पड़े, वहाँ रियासत को प्रॉब्लम होती है। और यकीन माने ऐसे जिनकी पेंशन लाखों में है वो तनख्वाहें भी लाखों में लेते रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ एंजॉय करते रहे हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजारी, तो उनकी ताहयात सिक्योरिटी जो सी रियासत की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है, वो ये है कि रियासत जिनके लिए है वो भूखे मर जाते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं अपनी माशी हालात के ऊपर, लेकिन जो लोग उनकी तरक्की, उनकी बहबूद, उनकी फलाह के लिए ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत के लिए, जिनके नाम के साथ लिखा होता है कि ये सर्विस में हैं, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये पब्लिक की खिदमत के लिए हैं, उन लोगों की ज़िंदगियां देखें तो आपको बड़ा दुख होता है। यहाँ पर रियासत को खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मजीद भाई, जमील भाई, असगर भाई की तरह यहाँ पर रियासत को अपने अखराजात कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियासत मुश्किल हालात में है। ये मैं नहीं कहता, ये रियासत के हुक्मरान जो हैं, जो रियासत कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, वो कहते हैं कि रियासत बड़े पेचीदा मराहिल से गुजर रही है, तो ये तमाम खर्चे, ये तमाम चीज़ें हमें कम करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, यकीन माने हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे अगर हम इसी तरह ये सफ़ेद हाथी अपने पास खड़ा हुआ पालते रहेंगे, हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस सफ़ेद हाथी को छोटा हाथी कर लें, ख़त्म ना करें, हटाएं मत, छोटा हाथी कर लें, छोटा हाथी पाल लें, पर इतना बड़ा हाथी पालने की ज़रूरत नहीं है। छोटे हाथी भी पल जाते हैं, पोनी सफ़ेद पल जाते हैं, छोटा पोनी पाल लें, पर इतने बड़े हाथी के साथ ये चीज़ें नहीं चल सकती। जब खिदमत का नाम आता है, जब सर्विस का नाम आता है, तो सर्विस के लिए ही होती है, हुक्मरानी करने के लिए नहीं होती। आ जाए बाजी, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। आप ठीक हैं? हाँ जी। क्या करती बाजी? आप यहाँ कपड़े सीते हैं? मैं सिलाई का ही काम करती हूँ। सिलाई का काम करती हैं? तो भाईजान क्या करते हैं? वो साउंड सिस्टम का काम करते अच्छा, तो कितना बड़ा घर है बाजी? बस यही है? हैं। ये रेंट पे रहते ये हैं। रेंट पे रहते हैं? कितना रेंट देते हैं बाजी? हम इसका 8,000 दे रहे हैं। 8,000 रेंट देते हैं। महीने की आमदन कितनी होती बाजी? महीने की हमारी फिक्स सैलरी 15,000 है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, वरना 15 ही मिलती है मेरे 15 ही मिलती है? हाँ जी, हाँ जी। तो बाजी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। ये 3 ये और एक और। बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा है। ये पढ़ते हैं? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हैं?
ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, MCI सामने हमारे स्कूल है, वहाँ पे पढ़ते हैं। ये 1 क्लास में है, ये 3 क्लास में है, बड़ा बेटा है। 15,000 रुपए में आप कैसे बजट बनाती बस हैं? मैं भी साथ में मेहनत मजदूरी मैं भी करती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं ये गाड़ियों की जो फिल्टर में लगती है जाली, वो सिलाई करती हूँ। अच्छा, अब वो खुद हाथ से सिलाई करती हैं? हाँ जी, सिलाई मशीन पे सिलाई करती हूँ वो मैं। तो आप कितने पैसे कमा लेती हैं? 6,000 या 7,000 का हो जाता है मेरा महीने का। यानी कि आप सिर्फ घर का किराया दे सकती हैं, बिल्कुल। बाकी का जो करेंगे वो भाईजान करेंगे। हाँ जी। और ये टोटल मिला के अगर 25 से 26,000 रुपए भी बने तो राशन कितने का आता है आपका महीने का? इस महीने तो हमारा 10,000 का राशन आया है। सिर्फ 10,000 का 10,000 का राशन आया। और महंगाई ने तो इस कदर के इस दफा आपको पता है घी का पैकेट ही नहीं कंट्रोल में है। घी का पैकेट नहीं कंट्रोल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो राशन जो इस दफा का है वो हमारा 10,000 का है। तो अभी वही समझ नहीं आ रही है कि आगे से महीना कैसे हम लोगों ने गुजारा। 8,000 रुपए का रेंट दिया है हमने, रेंट दिया, 18,000 का राशन चला गया। और बच्चों की फीसें वगैरह हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर ऐसे हमारा बहुत मुश्किल से जो है ना गुजारा होता है। तो बहुत मुश्किल है। तो इस 18,000 में या 26,000 में आप बजट क्या बनाती होंगी? कोई बजट नहीं है, बस बहुत मुश्किल से गुजारा होता है महीने का। हुकूमत को बस कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में। अब इस तरह अभी तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जो हालात जा रहे हैं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। क्योंकि नहीं, अपना मुस्तकबिल क्या देखती हैं, बच्चों का मुस्तकबिल क्या देखती तो हैं? हालात आपको बता रही हूँ जो चल रहे हैं, उसमें क्या मुस्तकबिल सोचना है। अभी तो आज का पूरा हो जाए बहुत है, आगे का तो सोचना बहुत दूर की बात है। एक वक्त का खाना, एक वक्त का खाना तो बड़े मुश्किल हालात हैं बाजी। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। आमीन। बस माई तुसी कितने रहंदे हो? मैं परली ग्राउंड दर रहनी। अच्छा, ते तुसी की करदे हो? बस मैं किसी दे घर काम करनी। काम करदे हो? किन्ने पैसे कमांदे मां जी? मैं 2500 रुपए देंदी। 2500 रुपए देंदे ने महीने दा? जी। ते किन्ना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? बच्चा एक बीमार ही गया, अच्छा, तो एक बेटा कमाता है, एक बंदा बस पेंशन लाता है, फिर बस उसे ही गुजारा करने। तो किस तरह गुजारा होता है माँ जी? बस बढ़िया मुश्किल है ना होता है। आप उधार, महंगाई आपके ऊपर उधार है कोई? बहुत ज़्यादा। कितना? मैंने ये अलकशफ वालों से लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। वैसे थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, किसी ना किसी से पकड़ लिया और सैलरी पे बस वो दे दिया और फिर अगला पकड़ लिया। वैसे कितना उधार आपके ऊपर है कशफ के अलावा? कश्यप के अलावा मेरे सर पे तकरीबन 20 से 22,000 होगा। 20 से 22,000 रुपए का उधार है, जी और वो उधार आपने चुकाना भी है? बिल्कुल। अपने तो माँ जी कितना उधार है? साढ़े ते बस ज्यादा ही है ना। मेरा बड़ा बेटा बीमार ही गया, अच्छा, ते ओदे ते ज्यादा पैसे लगते हैं। ओहो। ते परचून वाले दा जाए ते आज के 20,000 रुपया है। ये बाजी आपका किचन है? नहीं, किचन वो सामने बनाया हुआ है। किचन ये सामने है, और ये आपका वॉशिंग एरिया है? हाँ जी। अच्छा, ये आपका एक कमरा है? जी। उसके पीछे भी एक कमरा है, बस इसी के अंदर आप रहती हैं, और 8,000 रुपए इसका रेंट पे करते हैं आप। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे बाजी। आमीन आमीन। बस अच्छे हुक्मरान हमें दे, हमारे मुल्क पे अमन आए। आमीन। क्योंकि जो पिछली हुकूमत गई है उसने बहुत जवाल किया है, पिछली बहुत हुकूमत ने? सख्ती आई है उसकी तो वजह अभी से। तो और सवाल आ गया इस बहुत आ गया, लेकिन कहते हैं कि वो पिछला लोन अदा कर रही हैं, लेकिन आगे हम लोग अच्छी उम्मीद के साथ कहते पहले हैं कि वाले भी अल्लाह ये ताला कहते अच्छा थे कि हम वक्त पिछला लाए। लोन, और ये वाले कहते हैं पिछला लोन। लोन कैसे है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ साहब। अब्दुल, कितना बड़ा घर है आपका? ये तकरीबन 1.5 मरला 2 मरला। 1.5-2 मरला। कितने मेंबर रहते हैं आप इसमें? हम 4 मेंबर। 1.5 मरले के घर में 4 लोग रहते हैं। एक आप हैं, एक आपकी वाइफ है, और आपके 2 बच्चे हैं? जी। बच्चे आपके 2 बेटी बेटी हैं हैं। माशाल्लाह। तो बच्चों की शादियां बच्चियों की की हैं एक आपने? बेटी की शादी की है। अच्छा माशाल्लाह, एक बेटी की शादी की है, और एक बेटी अभी आपकी एक बेटी पढ़ रही है, पढ़ रही है। माशा, क्या पढ़ती है वो? वो 2nd ईयर में है। 2nd ईयर में। अच्छा, आप कितने पैसे कमाते हैं महीने के? मैं 15-16 हज़ार रुपये कमाता हूँ। क्या करते हैं आप? टेलर का काम करता हूँ घर में। टेलर का काम करते हैं। 15-16 हज़ार रुपए कमाते हैं। तो 15-16 हज़ार रुपए में किस तरह पूरा करते हैं? बिजली का बिल कितना बिल आता है? ये 4-5 हज़ार रुपये जैसे सबका आता है। 4-5 हज़ार रुपया बिजली का बिल चला गया, पीछे 12 हज़ार रुपये बच गया। बस इसी तरह ही है। 12 हज़ार में राशन आना है, हाँ जी। राशन के बाद बच्चे की फीस जानी है। बच्चे की फीस कितनी देते हैं आप? वो गवर्नमेंट स्कूल में है। अच्छा, तो उसकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं है। नहीं, अच्छा, क्या पढ़ा आगे क्या करना चाहते हैं आप? उसकी सिर्फ शादी का सोचा है शादी या का- पढ़ाना लिखा? शादी के लिए सोचा है। शादी का सोचा आप? कोई उससे वो नहीं करना नहीं, ज़्यादा चाहते? मैं आगे अफोर्ड नहीं कर सकता तालीम। अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपका दिल करता है कि उसको पढ़ाएं आगे आप? बिल्कुल दिल तो करता है। कोई अद्वियात पे खर्चा आता है आपका? जी बिल्कुल आता है। मैं आपको बताया मुझे पैरालाइज हुआ है आपको 2 साल से, पैरालिसिस हुआ, फिर? तो बस उसी चक्कर में जो गवर्नमेंट वाले देते हैं दवाई, अच्छा, कितनी दवाई देते हैं? 1 महीने के लिए जो वो लोग दवाई देते हैं वही इस्तेमाल करता हूँ मैं। जो गवर्नमेंट की दवाई होती हाँ है? जी।
अगर आपको प्राइवेट लेनी पड़े तो वो नहीं मैं ले सकता। आप नहीं ले सकते। अच्छा, यूटिलिटी बिल्स जैसे आपको राशन वगैरह लेने जाते हैं, कितने का राशन आ जाता है? राशन सर ये तो मैक्सिमम उसके हिसाब से आएगा जितनी हमें ज़रूरत होती है, जैसे घी हम है, उतना ले आते हैं। बाइक वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं, कुछ नहीं है। बाइक भी नहीं है आपके पास? तो ये जो जिस तरह महंगाई बढ़ी, आपका इन पैसों में बजट बन बस जाएगा? मैं गुजारा करना नहीं बनता, महीने का बजट नहीं बनता। मुश्किल फिर क्या करते हैं आप? मुश्किल बस हो जाती है ये भाई, कोई ना कोई दोस्त अब आप कोई हेल्प करें तो करें, तो उससे गुजारा होता है। सही बात आपसे कर रहे हैं मैं, यानी कि दोस्त हेल्प कर दे। खाली ये इंटरव्यू देने के लिए नहीं मैं बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। Rarely। मैं भी सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए आपके साथ नहीं हकीकत बात। मैं जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी अगर वो 15-16 हज़ार रुपये, तो वैसे भी बहुत कम है। 15-16 हज़ार रुपया तो बाज़ वक़्त घरों के बिल आ जाते हैं। बच्चे घर में बैठ के जो काम मिलता है मैंने वही करना है ना। हाँ जी, बाहर दुकान पे तो मैं कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मेरे में इतनी सख्त नहीं है कि मैं बाहर खड़े होकर काम करूं। जी अंकल, ना इतनी लंबी ड्यूटी दे सकता हूं मैं। ठीक है। आपसे क्लियर बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जितना वो आप कमाते हैं उसके अंदर मुश्किल से बहुत मुश्किल से। और अब जब ये महंगाई बढ़ती है तो फिर तो मुश्किलात और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं लाजमी। फिर क्या करते हैं आप? और हालांकि आपका पेट्रोल का खर्चा पिछली हुकूमत से लेके अभी तक महंगाई है, ये हकीकत है। यानी कि 2018 से लेके जी अभी तक महंगाई में है। हाँ जी, देखें आप घी का रेट कितना हो गया है। बिल्कुल हो गया। तो चीनी का हिसाब से भी आप हिसाब लगा लें, राशन जो भी है वो महंगा हो गया है। जैसे पहले राशन अगर आप 2000 का लेते होंगे तो वो तो अब 4000 पे चला गया। 4 से ज़्यादा हो गया। बड़ा मुश्किल रहा था। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आपको? हमारे साहिब इक़्तिदार लोग सुन रहे हैं, शायद वो समझ जाएंगे कि वो बजट बनाते हैं ना, बहुत बड़े पैसों से बजट बनाते हैं। सर ये लोग जो बजट बनाते हैं ना, ये तो बनाते हैं ज़्यादा सैलरियों की वजह से। हमारी सैलरियों को देख के नहीं बजट बनाते है। अगर ये हमारी सैलरियों को देख के बजट बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला आवाम भूखी न मरे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हकीकत है। क्योंकि महंगाई का जो रद्द-ए-अमल है ना, उसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं। महंगाई की वजह से। असद उमर, रफ़ी शेख, खुसरो मुख्तियार, हमाद अज़हर और उसके बाद शौकत तरीन और अब मुफ्ता इस्माइल इसहाक डार, ये तमाम वज़ीर ख़जाना एक तरफ, जमील भाई, मजीद भाई, असगर भाई और ये वज़ीर ख़जाना एक तरफ। क्या खूबसूरत बजट बनाते हैं जनाब। कोई अय्याशी नहीं करते, कोई फजूल खर्ची नहीं करते, अपना पेट काटते हैं जनाब। किसी किस्म की एक्स्ट्रा चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करते, काटते हैं पैसा और जो चीज़ें जगह लगाने वाली हैं, जहां अशद ज़रूरत है वहां पैसा लगाते हैं। यकीन माने इतनी खूबसूरती से ये चंद हज़ार के अंदर गुजारा करते हैं और फिर आखिर में कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हमारा गुजारा बसारा बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन इनको शिकायत ये है कि जो इस मुल्क का, इस 22 करोड़ लोगों का बजट बनाते हैं, वो शायद ये बाप का जज्बा नहीं रखते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था कि कौम का जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो उसके बाप की तरह होता है। उस बाप के दिल में शायद बच्चों के लिए ख्याल बड़ा कम आता है, क्योंकि मैं वज़ीर-ए-आज़म, एक्स वज़ीर-ए-आज़म को ये कहते सुन चुका हूँ कि उन्होंने कहा 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता। यहाँ 18,000, 15,000, 20,000, 45,000 में अपने घरों का गुजारा करते हैं ये लोग किस तरह ये बजट बनाते हैं, जरा इन लोगों से जाके पूछे तो सही। उसके लिए सबसे अहम चीज जो ये लोग करते हैं वो ये करते हैं कि एंटरटेनमेंट, अयाशी, फजूल खर्ची और इस तरह की तमाम मुगल्लज़ात को अपनी फहरिस्त में से निकाल देते हैं। ये फोकस करते हैं क्योंकि पैसे बहुत कम हैं, ये फोकस करते हैं बुनियादी चीज़ों पे, सेहत पे, अद्वियात पे, तालीम पे, घर के किराए पे, अकोमोडेशन पे, ये इन चीज़ों पे फोकस करते हैं और इन चीज़ों पे फोकस करके ये कम पैसों में खूबसूरत बजट बनाते हैं। बच्चे भी कुछ खुश होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तसल्ली में रहते हैं कि चलो यार हमारा गुजर बसर हो रहा है। हाँ, तंग होते हैं, परेशान होते हैं, दिल में तकलीफ बहुत होती है, लेकिन ये जिस चीज़ से गुजरते हैं, जिस तरह करते हैं, अल्लाह ताला इनको अजर बहुत बड़ा देगा। और ये जिस तरह कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या हाल है चाचू? बस शुक्र मालिक। कितने पैसे कमाते चाचू? 22,000 रुपया मैं पेंशन ले रहे रिटायर हो गए। रिटायर 22,000 रुपया पेंशन आती जी हाँ, 21,000 रुपया ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ ਘਰ 'ਚ? ਇਹ 4-5 ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹਤੀ ਹਾਂ। 21,000 ਚ ਕੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 30-35 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਚ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਵਾਮ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚੂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ।
क्या हाल है भाईजान आपका? शुक्र है 10 किलो आटा कर दें, 2 किलो चीनी कर दें, चने की दाल कर दें 3 किलो। कितने की होगी 3 किलो चने की दाल? साफ करेंगे। अच्छा साफ करेंगे। अच्छा और माश की दाल दे दें 2 किलो। किलो तो लिखवा लो ना। किलो करवा लो। किलो माश की दाल और चावल दे दें 5 किलो। किलो का रेट लिखवा लो। 5 किलो चावल दे दें। ये माश की दाल भी 2 किलो कर दें। चने की दाल हो गई। मसूर की दाल दे दें 2 किलो मसूर। अब घी दे दें तकरीबन कोई किलो का पैकेट होता है, आप मुझे 6 पैकेट दे दें 6 किलो। और चाय की पत्ती का डब्बा दे दें। कितने वाला? कितने वाला? अच्छा वाला कौन सा होता है? सारे अच्छे हैं। किलो वाला, पाव वाला, आधा किलो वाला दे दें। किलो वाला चाय की पत्ती का डब्बा दे दें। बस ठीक है। इसका ज़रा बिल बना दें कितना होगा। इधर मेरे पास आगे बनाएं ज़रा, मैं देखना भी चाहता हूँ ना। अभी शैम्पू नहीं ले रहे हम, वो ज़रा एसेसरीज में आ जाता है। ज़रा बेसिक जो खाने की चीज़ें हैं वो ली हैं। सब्ज़ी इसके बाद देखते हैं। सब्ज़ी रोज़ की आइटम है, ये तो स्टोर भी हो जाएगा, पड़ा भी रहेगा। सब्ज़ी इसके बाद की आइटम है, सब्ज़ी बाद में देखते हैं ना। सब्ज़ी का एक दिन की सब्ज़ी का हिसाब लगा लें। अगर 500 रुपये की एक दिन की सब्ज़ी आए, मसाला जो सा होता है जैसे दाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, प्याज, अदरक, लहसुन आपको चाहिए होता है, वो आपको अगर मिल जाए 100 रुपये में, 200 रुपये में, तो वो आपका 3-1 हज़ार रुपये का खर्चा सब्ज़ी का भी है। 7,806 यानी कि 10 किलो आटा मुझे इन्होंने दिया 490 रुपये का। ये सरकारी रेट वाला है ना? ये पड़ा हुआ आपके पास, वो वाइट आटा है? ये वाइट है भाई, वो सरकारी वाला रेड आटा है। रेड आटा है वो, आपने वो अंदर रखा हुआ। अच्छा, और 2 किलो चीनी हमने कितने की ली? 170 रुपये की। और दाल 510 रुपये की 3 किलो। और 2 किलो दाल माश 680 रुपये की। और चावल 5 किलो 1000 रुपये के। मसूर की दाल ली हमने 560 रुपये की। 6 किलो घी लिया हमने 3,300 रुपये का। और 1 किलो पत्ती का डब्बा हमें 1150 का मिला। 7,860 यानी कि तकरीबन 8,000 रुपये का माहाना राशन बनता है। ऐसे ही है, 8,000 रुपये का माहाना राशन बनता है जी। ये हम 10 किलो आटा इसमें कम। क्या कह रहे हैं आप? इसमें ये 10 किलो आटा भी 5 अफराद के लिए कम है। हाँ, क्योंकि एक माह में कम से कम ज़ाहिर है खाना तो रोटी है। ठीक है। 2 वक्त की या 3 वक्त की रोटी खाएंगे। एक फर्द भी 2 रोटियां खाता तो 3 वक्त आटा पकेगा। कम से कम 1 मन आटा तो लग जाता है। यानी कि 10 किलो आटा थोड़ा है? थोड़ा है, बहुत थोड़ा है 10 किलो। ये 10 किलो आटा तो सर जी 5 लोगों के लिए। 5 लोगों के लिए। अच्छा, वैसे इसमें भी मैं 7,000 रुपये चला गया हूँ। अगर मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। महंगाई की हद बहुत ज्यादा हो गई है। कम से कम खुद सरकारी मुलाजिम हूँ। 20,000 रुपये कमाता हूँ मैं। कम से कम मुझे 30,000 रुपया सैलरी मिलती है। 30,000 में कैसे गुजारा? कुछ भी नहीं है, घर अपना है, ये शुक्र है। लेकिन ये है कि बिजली के बिल, गैस के बिल। कितना बिल आता है महाना आपको? तकरीबन आ जाता है 3500-40,000 रुपया बिजली का बिल आता है। 3500 से 4,000 रुपया। AC लगाए हुए आप? कुछ भी नहीं है, रूम कूलर लगाया हुआ, बस एक कूलर लगाया हुआ। और आपका राशन का खर्चा कितने का? राशन का खर्चा अभी मैं तकरीबन परसों लेके आया हूँ 13,000 रुपये का राशन एक माह का। 13,000 रुपये का? 2 वालदैन है, एक खुद हूँ, एक वाइफ है और 3 बच्चे हैं अभी छोटे हैं। वालदैन की दवाई आती है? वालदैन की दवाई ज़ाहिर है, वालदा शुगर है, ब्लड प्रेशर के मरीज कितना हैं। उनका महीने का वो खर्चा? तकरीबन उनका 5 से 6,000 रुपये का महीने की दवाई है। दवाई आती है हर महीने? 200 रुपये का एक पत्ता है जो 3 दिन नहीं निकालता। यानी कि सारी तनख्वाह तो यहाँ चली गई। ज़ाहिर है सर। और बच्चे पढ़ने जाएंगे? बच्चे पढ़ने जाते हैं, 2 जाते हैं। अच्छा, वो सरकारी स्कूल जाते हैं? वो अभी प्राइवेट में ही हैं, सरकारी नहीं है। कितने पैसे देते हैं वहाँ पे? वहाँ पे 2,000 रुपये उनकी फ़ीस है। 1,500 रुपये उनकी वो जाती है, ट्यूशन की फ़ीस जाती है। ओहो, तो भाईजान कैसे करते हैं आप? गाड़ी बाइक? अपना बाइक पार्ट टाइम चलाते हैं? नहीं, पार्ट टाइम सर काम करते हैं, मजदूरी वगैरह, पार्ट टाइम वेल्डिंग का मजदूरी? काम करता हूँ। ठीक है, अभी यानी कि 4 बजे छुट्टी हुई है, उसके बाद आके फिर भी लगा हूँ। पार्ट टाइम करके भी मुझे लगता है कि पूरा नहीं पड़ा। पार्ट टाइम करके सर जी दूध का रेट जो है वो 150 रुपये किलो हो गया। रोज़ाना का 2.5 किलो 2 किलो दूध लगता है। 2.5 किलो तो बिल्कुल पता ठीक। क्या करेगा? 8 से 10,000 रुपये का दूध का खर्चा महीने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऊपर से हर चीज़ महंगी, बिजली भी महंगी कर दी है। चीज़ महंगी है। ठीक है, 10,000 रुपया दूध का लगा लें, 10,000 दूध का, बिल्कुल सीधा सीधा। तो उसके बाद जो 10-12 हज़ार रुपये का राशन आ गया, पीछे क्या बचता 30,000 रुपये में? 7-8 हज़ार रुपया
वो आ जाके बिलों में क्लियर हो जाता। कितना आटा लेके जा रहे हैं? 1.5 किलो आटा। 1.5 किलो आटा। कैसे गुजारा होता है ये? शबाशिरी साहब कह रहे हैं कि ये वो 2000 के साथ गुजारा करेंगे हम। 2000 खान साहब 14,000 में दे रहे थे, गुजारा नहीं हो रहा था, अब 2000 का राशन दे रहे हैं। वो 14,000 में गुजारा नहीं होता। लोग यहाँ पर बच्ची 1.5 किलो आटा लेने आई है। ये ज़रूरी मुल्क है, हम अपना आटा उगाते हैं, ये याद रखिएगा। और लोग भूखे मर रहे हैं। मुल्क की है, लेकिन फिर भी हमें जो है इतनी महंगी मिलती है। 2700 रुपये इस टाइम गंदम का रेट है। एक बिल मेरे हाथ में है, ये टोटल बिल 12,000 का है। अगर आप कोशिश करें, क्योंकि किसी ना किसी को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में ऐसे घर हैं जिनमें घर में कहीं कोई शुगर का पेशेंट है, कहीं कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, किसी को हार्ट का डिजीज़ है। तो ये तमाम को किसी को सारी की सारी बीमारियां मौजूद हैं, क्योंकि शुगर जो सी है वो तमाम बीमारियां कॉज करती है, आगे सारा कुछ उससे होता है। तो अगर अकेली शुगर की दवाइयां महीने की 2 गोलियां लेने जाए ना, तो वो कम से कम 7,000 रुपये का खर्चा है 2 गोलियों का। महीने की 60 गोलियाँ हों अगर, तो क्योंकि सुबह शाम खाने के लिए। और अगर आपको उसके साथ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो 800 रुपया अलग से ऐड कर लें आप। 30 गोलियों का वो रोज़ गोली एक खाएंगे। कोलेस्ट्रॉल की गोली रोज़ एक खाएं तो 1600 रुपया, क्योंकि एक गोली 55 रुपए की है। और इसी तरह अगर आपको हार्ट डिजीज़ है और हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अगर आप कोई एंजाइम सॉल्ट कोई ऐसा का यूज़ कर रहे हैं तो 70 रुपये की एक गोली है, और वो गोली जो सी है 2000 रुपये का डब्बा आपको मिलेगा अगर आप 30 गोलियाँ खाना चाहेंगे। और ये टोटल नुस्खा जो सा है ये 12,000 रुपये का नुस्खा है। और अगर आप इसे अलग अलग करेंगे, अगर आप सिर्फ शुगर की लेंगे तो 3,000 या 7,000 या 3,000 या 4,000, यानी कि 5,000 रुपये की दवाई जो सी है वो कन्फर्म है। इस दौरान अगर बच्चा बीमार हो जाए, कोई किसी को तकलीफ आ जाए, आप डॉक्टर पे लेके जाएं। आप किसी बच्चे को सरकारी अस्पताल लेके नहीं जाना चाहते, आप उसको लेके प्राइवेट के पास जाएं तो 700 रुपया फीस जो सी है मिनिमम वो ली जाती है। जो डॉक्टर हैं वो गली मोहल्ले में बैठे हुए 700 रुपया 500 रुपया फीस लेते हैं। और अगर अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं तो 1,000-1,500 रुपये से वो नीचे नहीं आता। ये तमाम वो बजट में ऐड शुदा चीज़ें हैं जो अचानक आती हैं, जिसे कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में आती हैं। और ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो आपने खरीदनी ही खरीदनी है, यानी कि आपकी लाइफ लाइन है इन दवाइयों के ऊपर। और ये दवाइयाँ अगर आपके कोई बुजुर्ग यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये आपको चाहते ना चाहते खरीदनी पड़ती हैं, हंसी खुशी लेके जानी पड़ती हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स की ज़िंदगी इसके ऊपर मुनसिर होती है। अब यहाँ बजट कैसे बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ रहें। 10-10 दिन का हिसाब लगा के करना पवे तो 10 दिन का की सब्जी का समान जाता है। 5 किलो प्याज कर लो, धरी कर लो, एक आलू 10 कर लो, 5 किलो आलू 5 किलो घट जाना, आलू 10 किलो करो। आलू 10 किलो कर लीए। चलो 5 किलो प्याज किन्ने दा होया? 5 किलो प्याज हैगा जे इस टाइम 400 रुपए ਦਾ। 400 रुपए ਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ। तो ਤੁਸੀਂ किन्ने ਦਾ दे रहे हो? ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 90 रुपए 450 रुपए। 450 रुपए। ठीक है, ਅਸੀਂ 450 ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 किलो आलू किन्ने दे बने साढ़े? 10 किलो आलू ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ तो 400 ਦੇ। अदरक 1.5 किलो। ਅਦਰਕ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ 200 रुपए ਦਾ ਧਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 200 ਦਾ ਧਨੀਆ ਤੇ 300 ਦਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਲਿੰਬੂ। ਬਿਲकुल ਲੱਗ ठीक है, ਜਾਣਾ। 500 है हो गया। ठीक है, साढ़ा बन गया जी है 350, 350, 700, 700, 1100, 1100 ਤੇ 450, 1550, 1550 ਤੇ 500, 2100, 2000 रुपए ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 10 ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ। 12 ਦਿਨ ਦੀ। 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਦੀ 2000 ਰੁਪਏ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਦੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਤ ਆਈ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2000 ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਦੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6000 ਦੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6000 ਘੱਟ ਦੀ। ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਿੰਡਾ ਇਹ 200 रुपए किलो है। ਟਿੰਡਾ 200 रुपए किलो। ठीक है, 200 रुपए किलो है। ਇਹ ਅਰਬੀ ਹੈ 160 रुपए किलो है। अरबी अरबी ओए होए ते क्या है, करेले करेला 120 रुपए किलो है इस टाइम। ਤੇ 5 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ
6000 भी महीने का सब्जी का थोड़ा है। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बनना। मैंने बजट गरीब आदमी ਨੂੰ ਉਂਝ ਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਬਿਲकुल ठीक कह रहे हो। मैं ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਖੁਦ, ठीक है। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਕਹੋਗੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਟੂਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? महीने ਦੇ 30 ਤੋਂ 35000। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ? ਬਜਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ 10000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਬਿਲकुल ठीक कह रहे हो भाई। ये मेयो गार्डन्स है। अभी जहाँ पर हम थोड़ी देर पहले थे वो क्वार्टर्स थे, रेलवे क्वार्टर्स। तो गरीब के क्वार्टर में घुसना तो आसान है, लेकिन ये यहाँ मेयो गार्डन्स में गेजेटेड ऑफिसर रहते हैं। यकीन माने अंदर इतनी इतनी बड़ी कोठियाँ हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। कनालों पे मुहित कोठियाँ हैं, एक आदमी के लिए नौकर हैं, चाकर हैं, एक पूरा निज़ाम है। कहा जाता है रेलवे खसारे में चला जाता है, लेकिन ये महल जो उनसे हैं अंदर अफसरान के कभी कम नहीं होते। ये हमने नहीं बनाए, वो दोबारा शिकायत आप हमसे करेंगे हमने बनाया, नहीं नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया, ये अंग्रेज बना के गया हुआ है। क्योंकि रेलवे जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बैकबोन समझा जाता था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी इस रेलवे लाइन के थ्रू मुख्तलिफ शहरों में जाती थी, सब कॉन्टिनेंट के इलाकों पर राज करती थी। इसके थ्रू उनकी कुमक आती थी, इसके थ्रू उनकी सप्लाईज आती थी, हर चीज़ रेलवे के थ्रू होती। तो रेलवे में उनके बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। तो ये उन्होंने अपने ऑफिसर्स के लिए बनाया, जो एंड हमारे ऑफिसर्स को मिल गया। और वो ऑफिसर आज भी यही समझता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, और जो नीचे उसके काम करने वाले क्लास 4 क्लास 3 के मुलाजिम होते हैं, ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स हैं। फर्स्ट क्लास ऑफिसर और क्लास 4 ऑफिसर का फर्क आपने देख लिया है। कल मुफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया, बकौल उनके और उनके इत्तेहादियों के बड़ा खूबसूरत, बड़ा अवाम दोस्त बजट पेश किया गया। उसमें हर चीज़ों का ख्याल रखा गया। उससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब ने जो वजारत खजाना की बॉल है वो पहले पास की असद उमर साहब को, असद उमर से हफीज शेख से हमाद अजहर से शौकत तरीन, और बीच में थोड़ा अरसा खुसरो मुख्तियार, और ये तमाम लोगों ने गोल किया और बजट आपके सामने रहा, मईशत आपके सामने रही, और ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रही है। क्या बना? लेकिन आज के दिन, आज जब हम यहाँ खड़े हैं, मैं आपको एक ऐसे वजीर खजाना से मिलवाऊंगा जिसका बजट अरबों खरबों में नहीं है, कुछ हजारों का बजट है, और क्या खूबसूरती से मैनेज करता है वो बंदा। यानी कि यकीन माने, मैंने इससे अपनी जिंदगी में इससे अच्छा वजीर खजाना नहीं देखा। वो ऐसा वजीर खजाना है, शदीद मेहनत करता है, पैसा कमाता है, अपने जो उस पर मुनसिर हैं लोग, यानी कि जो उसके डिपेंडेंट हैं, उनके लिए महीने का बजट बनाता है। अपनी तमाम तर अयाशियाँ, अपनी तमाम तर ज़रूरियात, अपनी हर चीज़, इवन कि अपना पेट तक भी काटता है, लेकिन जो उसके डिपेंडेंट हैं उनकी ज़रूरियात पूरी करने की वो भरपूर कोशिश करता है। वो कुछ हज़ारों के अंदर एक महीने का बजट तैयार करता है, और हर महीने वो इसी प्रोसेस से गुजरता है। जब से उसने होश संभाली है, जब से वो वज़ीर ख़जाना बना है, तब से वो इस मेहनत में, इस जहद मुसलसल में बार बार हर बार ये बजट बनाता है, अपने आप को काटता है, और ये बजट बना के बड़ी खूबसूरती से अपना और अपने घर वालों का पेट पालता है। आए मैं आपको मिलाता हूँ जमील भाई, हमारे भाई हैं, जमील भाई, मजीद भाई, असगर भाई, जितने भी हमारे भाई हैं, जो कुछ हज़ारों रुपए में अपने महीने का बजट बनाते हैं। ज़रा जाके देखें कितने खूबसूरत वज़ीर ख़जाना है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि बेहतरीन हम वज़ीर ख़जाना ढूंढ रहे हैं,
जो कम पैसों में अच्छा बेहतरीन बजट बना सके। तो जैसे मैंने आपको कहा कि असद उमर, रफ़ी शेख, हमाद अज़हर और शौकत तरीन और उसके बाद मुफ्ता इस्माइल और सागदार, पता नहीं कौन कौन, इतने बड़े बड़े नाम आप ले लें, वो बजट जब भी बनाते हैं वो कहते हैं बड़ी परेशानी हो गई यार, ये नहीं हो सकता, और यकीन माने इसमें खसारा बेशुमार हो जाता है। लेकिन जो हमारे भाई हैं, जमील भाई, असगर भाई, मजीद भाई और उसके बाद कासिम भाई अब मिले हैं, ये थोड़े पैसों में बड़ा खूबसूरत बजट बनाते हैं। बजट सुनिएगा आप कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आप सुनाइए। भाई महीने के कितने पैसे कमाते हैं? हाँ सर, कोई 35,000 रुपये कमा लेते 35,000 रुपया महीने का? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, 35,000 रुपये में आप उसको डिवाइड कैसे करते हैं? आपका जो राशन है वो कितने रुपए का आता है? डिवाइड करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेते हैं। महीने में कितने का राशन आता है जो खाने पीने का? तकरीबन 15-20 हज़ार का आ जाता है। 15-20 हज़ार, और ये मेरे ख्याल से बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, इनकम कम होती जा रही है और जो राशन है उसका प्राइस वो बढ़ते जा रहा है। प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस आज से 6 महीने पहले कितने का आता था? 6 महीने में अच्छा खासा गुजारा हो जाता था, मतलब कि अच्छा, रिलीफ था, थोड़ी सी कीमतों में इस्तेकाम था। जैसे अब जो पेट्रोल बढ़े हैं, इसके जो रेट्स ऐसे बढ़े हैं तो बहुत मुश्किल। आपके पास सवारी कौन सी है? बाइक है मेरे। बाइक है, तो बाइक में अब महीने का कितना पड़ता है आपका फ्यूल? अब तकरीबन डेली का मैं पहले 500 का डलवाता था, मतलब कि अच्छा। अब बहुत मुश्किल हो गया ज़रा। अब डेली 500 रुपये में गुजारा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गुजारा नहीं है, और कोशिश करता हूँ कि जो वहाँ पे बाइक पे जाऊँ और पैदल चला जाऊँ। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 3 हैं। जी माशाल्लाह, 3 बच्चे पढ़ते हैं आपके? बिल्कुल पढ़ते हैं। उनकी तालीम का महीने का खर्चा कितना आता है? उनका तो तालीम का तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया आ जाता है। 5-6 हज़ार। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बिल्कुल। 5-6 हज़ार रुपये में हो जाता है। घर आपका अपना है? बिल्कुल अपना है। तो घर का तो आपको किराया नहीं देना पड़ता होगा। घर के बिल जो उनसे हैं, गैस का, बिजली का, वो किस तरह देते हैं? बिल तो पहले भी ज्यादा थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब कितने हो गए हैं? अब तकरीबन पहले अगर 5,000 का आता, अब तकरीबन 9,000 रुपये का बिल आ जाता है। पहले 5, अब 9,000 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा होगा, और बजट में, घर के बजट में भी बड़ा मतलब कि इसमें फर्क पड़ गया। अगर 35,000 में मैं 15,000 रुपया राशन का निकालूं, 9,000 रुपया, 10,000 रुपया बिल का निकालूं, 25,000 तो सीधा सीधा ये हो गया। 5,000 रुपया मैं बच्चों की फीस का निकालूं तो ये हो गया 30,000 रुपया। तो 5,000 रुपये में अब बाकी का क्या करते हैं आप? बहुत मुश्किल हो जाता है, और सेविंग के हिसाब से भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कपड़े कैसे खरीदते हैं? अभी तो नहीं बनाए, इस बेगम के बनाए ना बच्चों के बनाए। बच्चों के भी नहीं बनाए? बच्चों के भी नहीं बनाए। क्यों? उसकी वजह ये थी कि हमारे पास बजट कम। बिल्कुल ऐसे ही है। भाईजान, आपको ये मुल्क का जो बजट बनाते हैं, आपको लगता है कि ये अपने खर्चे कम करते हैं बजट बनाते वक्त? ये अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं और आवाम के जो वो कम करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे नहीं लगता है कि ये क्या करेंगे बजट में, आवाम के लिए बेहतरी भी सोचेंगे नहीं सोचेंगे, लेकिन ये अपने अय्याशियों के लिए जरूर सोचेंगे। सोचते हैं, ये सोचते हैं कि इतना खर्चा उसका होगा ही होगा, एक वजीर आजम हाउस है उसमें इतना खर्चा होगा ही होगा, ये ज़हन बना के रखते हैं। अब ये कोशिश करते हैं कि उतना होगा उससे डबल हो जाए, और आवाम जो है वो उसका कुछ नहीं सोचते, बजट के हिसाब से कुछ नहीं सोचते। कासिम भाई को सुना आपने, कासिम भाई किस तरह बजट बनाते हैं। यहाँ सोचने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, कासिम भाई को भी ये पता है कि ऊपर बैठे हुए जो बड़े बड़े वजीर वज़रा हैं वो बजट कैसे बनाते हैं। यकीन माने, आज तक, तारीख में आज तक जितने भी हमारे वजीर खजाना आए हैं, किसी ने घर का बजट कम पैसों में नहीं बनाया होगा। किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि घर का बजट कम पैसों में कैसे बनता है। किसी को ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि 10,000 में 3 लोग पूरा महीना कैसे गुजारा करते हैं, 35,000 में 5 लोग कैसे गुजारा करते हैं। घर में पेरेंट्स हों, उनकी अद्वियात आना शुरू हो जाए तो 35,000 कैसे लग जाते हैं, उनको ज़रा बराबर भी इसका पता नहीं होगा। टीवी पे हम ये दिखा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं क्लेम करता आया हूँ मैं हुकूमत की आंखें और कान हूँ, तो ये हुकूमत को दिखाना और सुनाना मेरा फ़र्ज़ है, ये पुकार पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है कि लोग किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक तरक्की याफ्ता मुल्क, एक फलाही रियासत कैसे बनता है, वहाँ के जो सर्विसमैन हैं जिन्होंने सर्विस करनी होती है वो कैसे अपने मुल्क की सर्विस करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। यहाँ पर हमारा एक MPA अगर 20 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया अपने इलेक्शन पे लगा के आता है, आपका क्या ख्याल है कि वो ऊपर इसलिए जाके बैठता है, असेंबली में इसलिए जाता है, MNA इसलिए जाता है कि वहाँ पर वो 2 लाख रुपया या 2.25 लाख रुपया या 2 लाख रुपया सैलरी लेगा और आवाम की खिदमत करेगा। उसने 10 करोड़ रुपया इसलिए लगाया होता है। ये सोचने वाली बात है कि पैसा कोई क्यों उसमें लगाता है। जिस फॉर इसी एग्जांपल इसी तरह है जैसे हमारे मुल्क में ये फोक टेल बन चुकी हुई है कि मामे का ट्रैक्टर बेच के अगर पुलिस विच भर्ती होया ना तो पुलिस विच आके उन्हें मामे नूं 2 ट्रैक्टर लैके देने ने। मामे ना वादा करके आया कि मैनू पुलिस जा लें दे, मैं तेन 2 ट्रैक्टर लैके दांगा। तो ये 2 ट्रैक्टर की कहानी जो सी है ये आज भी चल रही है और इसी तरह छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक ये चलती जा रही है। हमारी ये खून में शामिल हो चुका हुआ है कि जनाब रिश्वत दोगे तो आगे बढ़ोगे, रिश्वत दोगे, पैसा फेंकोगे, फाइलों को पहिए लगाओगे तो रुकेगी नहीं। ईमानदारी
कहीं पे नजर नहीं आती, हर जगह पे शॉर्टकट, 2 नंबर रास्ता, इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ, छोटा रास्ता अपना लो, मेहनत करने का सोचते नहीं। और यही हाल हमारी हुकूमत का है। वो कहते हैं कि जो कौम है वो शॉर्टकट पे लगी हुई है, तो चलो हम भी शॉर्टकट पे लगे रहें। तो मेरी तो आप सबसे दरख्वास्त यही है कि अगर आप चाहते हैं कि कम पैसों में अच्छी तरह गुजारा हो जाए, कासिम भाई, जमील भाई, असगर भाई की बातें सुने और देखें कि वो अपने घर का गुजारा कैसे करते हैं। इनसे बेहतरीन वजीर खजाना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, जो इतने कम पैसों में इतना अच्छा अपने घर का बजट चलाते हैं। हाँ, परेशान ज़रूर हैं, पर जितनी उनकी आमदनी है उस हिसाब से वो अपना खर्चा करते हैं। वो ये नहीं करते कि जनाब हुन मेरे घर च मैं बड़ा टीवी लाना है 36 इंच का या 40 इंच का या 50 इंच का, ਉਹਦੇ वास्ते मैं हमसाए को पैसे मंगन चले जावा। यानी कि वो उधार भी पकड़ेंगे ना तो इसलिए पकड़ेंगे कि बेसिक ज़रूरियात पूरी हो। वो इसलिए उधार नहीं पकड़ेंगे कि जनाब मैंने याशी करनी है, मैंने फ़ॉरेन का ट्रिप लगाना है, मैंने मुल्क से बाहर होके आना है, तो वहाँ से पैसे पकड़ लो, उससे पैसे पकड़ लो, चीज़ें पूरी हो जाएं। क्योंकि इनको पता है घर इनका, बच्चे इनके हैं। क्या हमारे वज़ीर ख़जाना को, वज़ीर आज़म को ये यकीन है ये मुल्क उनका है, ये कौम उनकी है? ज़रा सोचिएगा ज़रूर। बाहर दौड़ने वाले भी बड़े हैं। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।